तुम आदि पुरुष अखंड विचल, पतित पावन नाम हो। जीव बंधन काट फंदन, जात ले निज धाम हो। योग जीत कबीर ज्ञानी, नाम जग में गाइया। अके अभय अपार तुम गति, भाग जिन पद पाइया। सप्रेम साहेब बंगी साहेब। आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत सहज भक्ति बोध पर आधारित विशद विवेचन। कबीर साहब द्वारा प्रतिपादित व सत्यावलोकित यह सत्यपंथ भक्ति मत अर्थात कबीर पंथ के केंद्र में भक्ति मुक्ति अंतर्निहित है, अंतर समाहित है। कबीर पंथ में भक्ति मुक्ति का महत्व सर्वोत्कृष्ट है, सर्वाधिक है। साहिब कबीर द्वारा उपदेशित जिस सत्यान्वेषण से मुक्ति प्राप्त है, उसका माध्यम है सदगुरु परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ अक्षुण्ण प्रेम भक्ति अर्थात सहज भक्ति। जहाँ विभिन्न भक्ति पंथ में पृथक पृथक भक्ति साधना की कठिन व निष्ठुर मान्यताएं एवं लोकाचार प्रचलित हैं, तो इसके विपरीत साहब कबीर द्वारा मार्गदर्शित इस सत्य पंथ में सहज भक्ति पर बल दिया गया है। भक्ति विवेचन से पूर्व हमारे लिए सहज शब्द से, जो शब्द सहज है, इस शब्द से परिचित होना अवश्यम भावी है। सहज शब्द से अभिप्राय है सह गए ते इति सहज है, अर्थात जो स्वभावतः है, जो स्वाभाविक हो, स्वच्छंद हो, जिसमें कोई बाह्य बल विद्यमान ना हो, जो अपने आप हो, वह सहज है। उदाहरणार्थ, श्वास लेना एक सहज क्रिया है, उसी प्रकार हृदय का धड़कना सहज है, स्वाभाविक है। इस पर किसी बाह्य बल शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। प्राय सामाजिक परिवेश में व्यक्ति के सामान्य आचार व्यवहार को सहज समझा जाता है। उदाहरण स्वरूप संसार में जीव का अनात्मा की ओर, भौतिकवाद की ओर तथा विषय विकारों की ओर प्रवृत्त में होना, उन्मुखीकरण होना उसकी सहज अवस्था माना जाता है, किंतु ये कदापि उचित नहीं है। सहज से आध्यात्मिक तात्पर्य है सरलता पूर्वक स्वतः सत्य पुरुष परमात्मा में स्थित होना। सदगुरु कबीर साहब सहज का वर्णन करते हुए कहते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीना कोय। जा सहज साहिब मिले, सहज का हवे सो। सभी सहज सहज करते हैं, परंतु सहज का बोध किसी को भी नहीं है। जिस सहजता से साहिब मिले, जिस सहज भक्ति योग से सदगुरु कबीर साहब को पाया जाए, वह सहज कहलाने योग्य है। जिस साधना से सहज में सरलता से परमात्मा में एक मिलाप हो, अर्थात जीवात्मा का सदगुरु परमात्मा में तदात्म्य होना ही सहज साधना, सहज भक्ति योग है। साहब की वाणी है, सहजे सहजे सब गया, सुतवित कामनी काम, एक मेक होए मिल रहा, दास कबीर राम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो सरलता पूर्वक सुत अर्थात मोह, वित्त अर्थात लोभ, काम और कामनी को छोड़ दे, वही दास सहज है। वस्तुतः जो आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, सरलता से विषय विकारों को त्याग देता है, वही सहज कहलाता है। जो अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके विषय विकारों से मुड़कर सदगुरु की शरणागत हो जाए, उसी को सहज कहना चाहिए। वह सहज साधना जिससे परमात्मा को पाया जाए, वह केवल एकमात्र है, वो है सहज भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति। यहाँ सहज व प्रेम शब्द का प्रयोग पर्याय के रूप में किया गया है, क्योंकि संसार में केवल प्रेम ही है जो सहज है। प्रेम को सिखाया नहीं जाता, प्रेम को बलपूर्वक करवाया नहीं जाता। सहज प्रेम भक्ति व आंतरिक विशुद्ध सत्यानुभूति है, जो स्वतः है, जो स्वयमेव आविर्भूत समुत्थानित व हृदयंगम होता है। सहज प्रेम भक्ति में अन्य साधना उपासनाओं की भांति अनुष्ठापित करने हेतु न ही पर्वत शिखर पर जाने की आवश्यकता होती है और न ही भूपाताल में। साहब कबीर प्राणी मात्र को मार्गदर्शित करते हुए सत्य उपदेश देते हुए कहते हैं कि तब ते राज नरक है भाई, तब ते राज नरक है भाई, फिर जन्म धरे भव आई। वह साहेब नहीं कष्ट बतावा, सुखदाई हो अग्नि बुझावा। कबीर पंथ भक्ति मत में जब तप योग इत्यादि का निराकरण किया गया है। कबीर पंथ में इन सब चीजों का विशेषतः कोई स्थान नहीं है। इनके परिणामार्थ जीवन केवल कष्टप्रद होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्य पुरुष परमात्मा ने जीव को कष्ट भोग नहीं बताया है, जीव के लिए कष्ट भोगना नहीं बताया है। वह तो दया के अथाह सागर हैं, उनकी अपने भक्तों पर सदा प्रगाढ़ अनुकंपा होती है। वे जीवों के दुख दर्द का हरण करने वाले हैं। भला वह उन्मोचन जो संकट का मोचन करते हो, स्वयं अपने अंशों को प्रपीड़ित क्यों करेंगे या करने के लिए कहेंगे।
जब तप की अग्नि में ज्वलित व्यक्ति अपने ही संहार का कारण बनता है। साहब कबीर अनभिज्ञ जीवों को चेताते हुए कहते हैं, भलाई इसी में है कि मनुष्य इस कष्टदायी व पीड़ा युक्त अग्नि को बुझा दे तथा सहज भक्ति से, प्रेम भक्ति से अपने आराध्य सदगुरु परमात्मा का नाम सुमरन करे। साहब अपनी निर्णय वाणी में कहते हैं कि सहज भक्ति हरि रुचि उपजावे, कहे कबीर परम पद पावे। नाम बिना कछु सफल न होई, कुल बंद बंधा सब कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वास्तविक भक्ति तो सहज होती है जहाँ साहब के पावन चरणों में अनुराग हो जाता है। साहब के नाम बिना भक्ति सफल नहीं होती और कुल बंधा तो सब बंधनों से बंधा ही जानो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब बंदी साहब।